Hello students, welcome back to online video classes. Okay, dear students, in previous video we completed the poem Mr. Nobody. Yes, in Nobody poem we discuss about that person. He was very funny little man, and then also is quiet as a mouse. Then he does various mischief at our house or in everybody's house, not already our home, but everybody's house. We cannot see his face then, but we know that every plate who breaks it or who cracked it, that person is Mr. Nobody. Okay, these things we discuss in previous video of Mr. Nobody poem. Okay, so dear student, today we are going to discuss the new words and question answer of this poem. तो इस जो वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो न्यू वर्ड्स है और क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करने वाले, डिस्कस करने वाले. Okay, the first on page number 90, unit number 6, page number 90, the words, new words are there. Quiet. Quiet means without making any noise, मतलब चुपके से. Quiet, keep quiet. Keep quiet का मतलब क्या होता है? चुप बैठो. तो उस तरह से quiet एकदम easy, मतलब एकदम easily without making any noise, कुछ भी आवाज न करते हुए कौन आता है वो? Mr. Nobody, जैसे कि माउस आता है उस तरह से. Then we can make sentences. Reena is very quiet in the class. रीना एक लड़की, वो चुपचाप बैठी रहती है क्लास में. My dog is very quiet. मेरा डॉग भी कैसा है? Quiet है. Okay. Now second number word, mischief. Trouble caused by someone. Mischief मतलब एक naughtiness कह सकते हैं हम, जो लड़के mischief करते हैं, naughty होते हैं, इस तरह से. Trouble caused by someone. किसी को हम उस mischief से क्या कर सकते हैं? ट्रबल में डाल सकते हैं. एग्जाम्पल, हिज मिस्चिफ इन द क्लास वाज कॉट बाय हिज क्लास टीचर. उसका जो मिस्चिफ था, वो कुछ नॉटीनेस कर रहा था, नॉटी हरकतें कर रहा था, तो वो किसने ढूंढा और किसने पकड़ा? तो उसके क्लास टीचर ने पकड़ा. शी वाज बेंट ऑन मेकिंग मिस्चिफ. उसको बेंट किया गया, किसके लिए पनिशमेंट थी? तो उसने कुछ मिस्चिफ किया था इसलिए. नेक्स्ट, एवरीबडी मतलब सभी, एवरी पर्सन, एवरीबडी मीन्स सभी, एवरी पर्सन. एवरीबडी हैज टू रेज देयर हैंड. सभी को अपने हाथ ऊपर करने. देन एवरीबडी विल हैव टू सफर बिकॉज ऑफ हिम. सब जो सहना पड़ रहा है उसकी वजह से सहना पड़ रहा है. नेक्स्ट, एग्री, हैविंग अ सेम ओपिनियन. मतलब एग्री में करना मतलब उस आगे वाले का जो मत है वही जो बताने वाला है उसका, दोनों का अगर ओपिनियन सेम होता है तो वो आदमी क्या होता है? अगर मैंने कुछ बताया आपको तो क्या आप एग्री करते हो? अगर वो एग्री किया तो अब हम दोनों का जो ओपिनियन है तो वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. देन सेंटेंसेस, आई एग्री दैट ही इज वेरी पंक्चुअल इन क्लास. आई एग्री टू फैक्ट दैट यू आर वेरी केयरलेस. मतलब यहाँ पर दो सेंटेंस है. एक सेंटेंस में क्या बताया गया है कि I agree that he is very punctual in class. Punctual मतलब टाइम पर होमवर्क कंप्लीट करता है, टाइम पर क्लास में आता है, तो पंक्चुअल होता है वो. तो I agree to fact that you are very careless. मैं एग्री हो गया कि तुम क्या हो? केयरलेस हो. नेक्स्ट, nobody, no one. nobody मतलब कोई नहीं, no one. एग्जाम्पल, nobody should tease animals. किसी को भी एनिमल को छेड़ना नहीं चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, nobody should make a noise while I pray. जब मैं प्रे कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, तो कोई भी आवाज नहीं करना चाहिए, किसी ने भी आवाज नहीं करना चाहिए. ओके, दीज आर द न्यू वर्ड्स. नाउ पेज नंबर 91. Here are some question. Who is Mr. Nobody? We know that Mr. Nobody is a funny little man. पहले लाइन में उसका आंसर है Mr. Nobody is a funny little man. Next, has anyone ever seen him? क्या किसी ने nobody को देखा है? Mr. Nobody को? No, nobody has ever seen him. No, किसी ने भी उसे नहीं देखा है. Is there a Mr. Nobody in your house? क्या आपके हाउस में भी कोई Mr. Nobody है? Yes, जैसे हमने पोएम में डिस्कस किया. Yes, there is a Mr. Nobody in my house. He always eats food from my plate when I go outside my room. Okay, ये एक एग्जांपल दिया गया है आपको. Yes, हमारे घर में भी एक Mr. Nobody होता है. इस बच्चे का कहना है कि जब मैं बाहर जाता तो वो क्या करता है? चुपके से मेरा खाना खा जाता है. जैसे कि माउस भी हो सकता है कोई, तो वो मिस्टर नोबडी उसे कहा जा सकता है. ओके, नेक्स्ट, लेट्स टॉक. हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी?
कि आपने भी कुछ ऐसी चीजें की है, मिसचिप की है? यस, आई डिड समथिंग नॉटी once 2 months before. Naughty y is in here, right? Y है. I did something naughty once 2 months before. कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले मैंने कुछ मिसचिप किया था, नॉटी चीज की थी. क्या चीज की थी? What did you do? I watched television for more than 2 hours in my parents' absence. Though I promised my mother that I will watch TV for not more than half an hour. Okay, तो मैंने मेरे मम्मी पापा को प्रॉमिस किया था कि मैं आधे घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखूंगा, लेकिन मैंने लगभग 2 घंटे तक टीवी देखा था जब वो घर पर नहीं थी. एंड व्हाट डिड यू से? और आपने क्या बताया था मम्मी पापा को? आई टोल्ड माय मदर दैट आई वाज गेटिंग बोर्ड सिटिंग ऑल अलोन एट द टाइम एंड दैट्स व्हाई आई वॉच्ड द टीवी 2 hours. मैं बोर हो रहा था बैठे बैठे, इसलिए मैंने 2 घंटे तक क्या देखी? टीवी देखी. ये रीजन उसने बताया. आप भी आपका अलग रीजन बता सकते हो. आपने क्या नोटी किया, कौन सी चीज की, क्या किया, उसके बाद आपके मम्मी ने पापा ने पूछा तो आपने उनको क्या जवाब दिया, क्या आंसर दिया, ये सब आप बता सकते हो. नाउ नेक्स्ट sometimes let's share. Sometimes you want to look and find things for yourself. Take those that you did tell your friends. ओके, कुछ ऐसी चीजें होते हैं आप उसे ढूंढने की कोशिश करते हो. समटाइम्स यू वांट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योरसेल्फ, आपके लिए. तो टेक दोस दैट यू डिड. आप कौन कौन सी चीजें ढूंढने के लिए प्रयास करते हो वो ढूंढो और आपके फ्रेंड्स को बताओ. आई ट्राई टू सी व्हाई द क्लॉक टिक्ड. आपने कभी ढूंढने के प्रयास किया है कि क्लॉक टिक क्यों करता है, आवाज क्यों करता है? आई ट्राई टू सी व्हाई द क्लॉक टिक्ड. यस, आपने किया होगा. तो टिक करना है, उसके आगे बॉक्स दिया गया है. नेक्स्ट है आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स. अगर किया है तो टिक करना है, नहीं तो क्रॉस करना है. आई क्लाइंब अ ट्री टू लुक इनटू नेस्ट. हाँ, अगर आपने नेस्ट ट्री के ऊपर कोई नेस्ट है उसमें झांकने की कोशिश करने के लिए आप ट्री पर चढ़े हो तो वो आपने किया है तो टिक कर सकते हो. और लास्ट है आई क्लाइंब ऑन स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स. स्टूल के ऊपर चढ़कर बिस्किट और अलग अलग चीजें ढूंढने की कोशिश की क्या? तो यस की होगी डेफिनेटली. तो आप यहाँ पर क्या करना है? टिक करना है. बॉक्स में दिया गया जैसे कि देखो, आई ट्राई टू सी व्हाई द क्लॉक टिक्ड. अगर आपने किया है वो उसे खोलकर तो आप उसको के आगे टिक कर सकते हो यहाँ पर जो बॉक्स दिया है. उसके बाद आई वेंट आउट द हाउस एट द नाइट टू सी द स्टार्स. रात को स्टार देखने के लिए मैं घर से बाहर निकला था. देखा होगा तो ट्राई किया होगा तो टिक करना है. उसके बाद आई क्लाइंब अ ट्री लुक इनटू नेस्ट. नेस्ट जो है ट्री पर किसी पंछी का, तो वो देखने के लिए उसमें क्या है, एग्स है क्या, उसके बच्चे, तो वो देखने के लिए ट्राई किया होगा तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो. हाँ, लेकिन आप छोटे हो तो वो ट्री क्लाइंब कर सकते हो क्या? नहीं, जब आप बड़े हो जाओगे तो ट्राई कर सकते हो. अगर नहीं किया है तो देन यू कैन क्रॉस दैट, you can cross in that box. Okay, and you also climb on the stool to find biscuits. stool पर चढ़कर अगर आपके घर पर कुछ डिब्बे होते हैं, डिब्बे के अंदर कुछ रखा होता है जैसे बिस्किट, स्वीट्स, तो वो ढूंढ आपको पता होता है कि मम्मी ने कहाँ पर रखा है. तो आप क्या करते हैं? उसे ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं. जब आपका हाथ वहां पर पहुंचता नहीं तो स्टूल वगैरह कुछ यूज कर वहां पर जाते हो, उसके ऊपर चढ़ते हो और वो बिस्किट, स्वीट्स ढूंढते हो, खाते हो. ओके, ये ट्राई किया होगा आपने. ओके, नाउ नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 92 हियर से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स. ओके, यहाँ पर क्या करना है? आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसको लाउडली बोलना है. उनमें से दो जो राइमिंग वर्ड्स है उनको क्या करना है? सर्कल करना है. ओके, फर्स्ट नंबर, अ माउस रैन इनटू द हाउस. माउस, house. I can see the little B. C. B. That was a fat cat. Fat cat. Give me handkerchief. Don't do any mischief. Handkerchief, mischief. तो उन वर्ड्स को क्या करना है? आपको सर्कल करना है, बाद में उसको नोटबुक में लिखना है. कौन कौन से वर्ड्स है वो? माउस, हाउस, सी, बी, फैट, कैट, handkerchief and mischief. Okay, these are the
new words, and now rhyming words. And now on page number 92 there is a drawing you need to do with your friends. Here you need at least 4-5 फ्रेंड्स. आपको ये ड्राइंग तैयार करने के लिए 4-5 आपके फ्रेंड्स चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 5 बच्चों का, 6 बच्चों का, जितने भी बच्चे आपके पास होंगे उतने बच्चों का एक ग्रुप तैयार करना है. उसके बाद उनके बीच में कुछ चार्ट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, चार्ट पेपर. और उसके बाद क्या करना है, आपको बनाना है मिस्टर नोबडी का पिक्चर तैयार करना है. तो मिस्टर नोबडी का पिक्चर तैयार करते वक्त आपको क्या करना है, ध्यान में रखो. पहले उसका एक बच्चा क्या करेगा, उसका फेस ड्रॉ करेगा, हेयर ड्रॉ करेगा. उसके बाद दूसरा बच्चा उसके कपड़े ड्रॉ करेगा. तीसरा बच्चा उसके आर्म्स, हाथ ड्रॉ करेगा. एक बच्चा उसके लेग्स ड्रॉ करेगा. एक बच्चा उसका हेयर तैयार करेगा. ये सब जब उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, हाथ पैर जो कुछ भी आपको आता है, फेसेस, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है. और उनके फेसेस, हैंड्स वो आपको ड्रॉ करना है. और ड्रॉ करने के बाद एट लास्ट, सबसे लास्ट में, आखिर में क्या करना है, जब सभी तैयार हो जाएंगे तो एक दूसरे के साथ वो जोड़ने, उनको ज्वाइन करना है. और आपको एक फनी लिटिल मैन और फनी मिस्टर नोबडी आपको मिलेगा अगर आप उसको चिपकाओगे एक साथ. उसका फेस अलग होगा, उसके हैंड्स अलग होंगे, उसके लेग्स अलग होंगे, उसके कपड़े अलग होंगे, हेयर्स अलग होंगे. तो अलग अलग हेयर्स से आपको क्या मिलेगा, एक मिस्टर नोबडी मिलेगा. Okay, you can try this activity or draw this Mr. Nobody at your home. Okay, so dear students, on page number 92 we completed. If you have any difficulty related to this question answers or poem, then you can ask me. So dear student, today we stop here, and next video we will discuss the remaining question answer of this lesson or poem. So today we stop here. Thank you very much.